प्रेज द लॉर्ड। मरकुस उसका 14 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया, और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किस रीति से पकड़वा दे। विषय है यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। यहूदा इस्करियोती कौन? 12 चेलों में से एक। 12 चेले मतलब प्रेरितताई की बुलाहट पाया हुआ यहूदा इस्करियोती, जो बाकी सब चेलों की तरह अपना घर छोड़कर आया, त्याग और समर्पण के साथ आया है। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि यहूदा इस्करियोती तो शुरू से ही ऐसा होगा। हमारे मन में एक छवि बन जाती है। शाऊल राजा शुरू से ही ऐसा था जैसा वो दाऊद के साथ रहा। शुरू में क्या था? नम्र था, दीन था। जब उसका अभिषेक होने के लिए बुलाया गया तो वो सामान के बीच में छिप गया, और प्रभु ने उसको कहा भी, जब तू नम्र था तो क्या मैंने तुझे अपनी प्रजा इस्राएल पर प्रधान नहीं ठहराया? लेकिन बहुत जल्दी उसकी सफलताएं उसके सिर चढ़कर बोलने लगी, उसकी उपलब्धियां उसके सिर चढ़कर बोलने लगी, उसकी सोच बिगड़ने लगी, और यहां तक बिगड़ी जो बलिदान परमेश्वर के दास लोग चढ़ाते हैं, शमूएल नबी ने चढ़ाना था, वो बलिदान ये खुद चढ़ाने लगा है। इंतजार शमूएल की करनी थी। शमूएल प्रभु के दास लेट हो गए, और प्रभु करता है परीक्षा। तो खुद बाबूजी को क्या हियाव आ गया? बलिदान। ये हियाव कहां से आ गया? उजिया को धूप जलाने का हियाव कहां से आ गया? लेन देन की बहुतायत से क्या हो गया? भूल गया। और जब कोई उपलब्धि एक व्यक्ति पा लेता है, चाहे वो संसार में, चाहे वो आत्मिक जीवन में, चाहे वो कहीं भी, उसका एक समय आता है जब उसका असर दिखने लगता है। दिखने बोलने से प्रभाव उसका आता है। अब हम उस समर्पण में जागते हुए रहें, आत्मिक जीवन के प्रति निश्चिंत ना हो, अपने आप को दीन करते जाएं, क्योंकि प्रभु की इच्छा हमेशा यही है। तो हम यहूदा इस्करियोती को देखते हैं। यहूदा इस्करियोती बीमारियों पर अधिकार पाया हुआ है, दुष्टात्माओं पर अधिकार पाया हुआ है, सुसमाचार प्रचारक है, 2-2 करके भेजा ना, ये सब किए ना। इवन यहां तक प्रभु का विश्वास योग्य रहा कि प्रभु ने उसको क्या दिया है? अपना जो धन की थैली थी वो भी किसके हाथ में पकड़ा दी? उसी के हाथ में पकड़ा। कहने के लिए बाकी चेलों से ज्यादा उसको विश्वास योग्य समझा गया। अब किसके हाथ में अपना पैसा दोगे जी? ये वो व्यक्ति जो बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर ऐसी क्या नौबत आ गई? किसने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया? यही व्यक्ति है जिसने उसको बेच दिया, जिस पर भरोसा करके निकला, जिसकी बात को मानकर 70 मुड़ गए तो भी नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहली बात जो प्रकट होती है, यूहन्ना 12 अध्याय उसका 4 से, जब मरियम ने यीशु मसीह को इत्र के द्वारा उसका अभिषेक किया, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। तो अब यहां एक चीज दिखती है कि बेचने से पहले वो कुछ और काम में लग गया था। वो क्या था जी? थैली उसके हाथ में थी। लूसीफर भी एक समय पूरा पवित्र था, लेकिन एक समय आया, वचन कहता है, जिस दिन तक तुझ में कोई कुटिलता ना पाई गई। उजिया राजा एक भला व्यक्ति था, परमेश्वर की आशीष उस पर आई, परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन बिगड़ गया। लेन देन की बहुतायत से क्या हो गया? बिगड़ गया। तो हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति ठीक है या ये ठीक रहेगा, या ये व्यक्ति गलत है, ये तो ऐसा ही रहेगा। तो फिर वचन क्यों कहता है पिछले अगले होंगे और अगले क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। जब तक हम जिंदा हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करो? पूरा करो। आज हम सही हैं, कल को हम में क्या भी आ सकती है? कोई दिक्कत भी। ये थोड़ा विचार में परिवर्तन आ गया ना, तो हम कहेंगे, अरे ये तो ऐसा ही रहेगा। तो फिर वचन क्यों कहता है कि पिछले अगले होंगे और अगले क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। जब तक हम जिंदा हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करो? पूरा करो। आज हम सही हैं,
जीवन की दिशा ही क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो यहूदा इस्करियोती चोर था नहीं, चोर बन गया। हो सकता है वो अपने पुराने जीवन में चोरी करता हो, ऐसा हो सकता है, हमें नहीं पता। अगर मैं उद्धार पाने से पहले, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, उद्धार पाने के पहले मैं मान लीजिए व्यभिचारी था, उद्धार पाने के बाद भी मैं व्यभिचार कर सकता हूं। मैं क्या निर्णय लेता हूं उस पर ना निर्भर करता है। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, हमारी आजाद मर्जी। परमेश्वर में सारा ज्ञान सिखाएगा, कायल भी करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन हाथ पकड़कर क्या नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। थैली हाथ में दी है, जब थैली दी है तो निश्चय यहूदा विश्वास योग्य रहा है। लेकिन जब वो बेईमान हो गया, बेईमानी कैसे आती है, एक बार चुराया, अंदर बेचैनी हुई, आत्मा में कायल हुआ, विवेक ने एहसास कराया, लेकिन सुना अनसुना कर गया। दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, विवेक की आवाज को दबाने लगा है। अब विवेक कमजोर होने लगा है और अब हालत ये हो गई कि जब तक चोरी ना करे तो क्या नहीं पड़ता, चैन नहीं पड़ता। इसलिए लिखा ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। यहूदा की आदत बिगड़ गई। आदत बिगड़ते समय में अपॉर्चुनिटी एक आ गई। क्या अपॉर्चुनिटी है, पढ़ेंगे जरा यूहन्ना 11 अध्याय उसका 57 वचन। प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वे उसे पकड़ सकें। अच्छा, यीशु मसीह का उनको पता नहीं था भी कहाँ है, तो कैसे, क्या मतलब है बताए। 14 अध्याय मरकुस में आए, उसका 1 और 2 में पढ़ाता हूं। 2 दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। तो यहां से क्लियर क्या हो रहा है, पर्व से 2 दिन पहले, फसह के पर्व से 2 दिन पहले वो युक्तियां लगाने लगे हैं। तो यीशु एक क्या था, मोस्ट वांटेड था, लेकिन घूम सबके सामने ही रहा है। तो ये कैसा मोस्ट वांटेड है, ये बोल रहे हैं कि जो कोई क्या करेगा उसे पकड़वा देगा, यीशु कहां है बता देगा। असलियत में इनका प्लान ये है, ये यीशु को फसह के पर्व से पहले पकड़ने का प्लान बना चुके हैं। लेकिन इनके अंदर डर क्या है, क्योंकि यीशु एक लोकप्रिय व्यक्ति है, तो अगर यीशु को पब्लिकली पकड़ा गया तो उपद्रव मचेगा। जब यीशु मसीह के साथ यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में यीशु मसीह ने सवाल डाल दिया कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जब यीशु मसीह को उन्होंने पूछा कि तू ये काम किस अधिकार से करता है, तो यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता परमेश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था। तो उन्होंने बोला कि अगर बोले मनुष्यों की ओर से था तो भीड़ हम पर क्या मारेगी, भीड़ हम पर पथराव करेगी। अगर बोले परमेश्वर की ओर से था तो ये बोलेंगे कि ये बोलेगा कि फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की। तो फरीसियों और याजकों के अंदर भीड़ का क्या है, डर है, और भीड़ में वो पकड़ना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा, इनाम रखा कि जो कोई उसको देखे बताए। कहां देखे, अकेला देखे। पढ़ लें दोबारा यूहन्ना 11 का 57। प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहां है तो बताए, ताकि वे उसे पकड़ सकें। यीशु तो मंदिर में रहता रोज, कहां है बोलने से वो चाहते हैं कि जब भीड़ ना हो तब उसको क्या किया जाए, पकड़ा जाए। अब इनकी लॉटरी लग गई। क्या लॉटरी लग गई, कि जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिस बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, उसके चेलों में से एक आ गया। आकर क्या बोलता है, मत्ती 26 का 15, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए। लूका 22 अध्याय 4 से 6 तक। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। खुश हो गए, क्यों, उम्मीद भी नहीं थी। भाई इनाम क्यों रख रहे हैं, इनाम जब कोई व्यक्ति आसानी से मिल नहीं पा रहा है, रहता तो रोज भैया भीड़ से डर है, ये उसको ऐसे पकड़ना चाहते हैं कि किसी को क्या ना लगे, पता ना चले। इसलिए जब उसका अपना एक चेला खास व्यक्ति आ गया, अब एक सवाल, यहूदा ने क्या सिर्फ पैसों के लिए पकड़वाया। यहूदा इस्करियोती इस बात को समझ गया कि यीशु इजराइल को राज्य फेरकर नहीं देगा। उसने इस चीज का अनुमान लगाया
अगर उसको ये होता कि इजराइल को राज्य फेर कर मिलेगा तो वो फिर दाएं बाएं के चक्कर में होता, फिर वो यीशु को क्या ना करता, क्योंकि ज्यादा मिलने वाला है तो थोड़े में क्या ना करता, बेचता ना। लेकिन उसको ये पता चल गया कि ये इजराइल को राज्य फेर कर देने वाला नहीं है, क्योंकि वो भविष्य की बात है, वो देगा तो जरूर। तब एक पलटवार करने की जो भावना है, गुस्सा जब आया है, और आपको पता ना गुस्से में भी लोग अपना क्या कर लेते हैं, मतलब पूरा कर लेते हैं। किसी को बेच देना सिर्फ पैसे का लालच थोड़ी होता है, उस व्यक्ति के प्रति भावनाएं भी तो होंगी, ये नहीं होंगी। भाई चोर हो, डाकू हो, कुछ हो, चाहे सारी दुनिया को लूटे, अपने बाल बच्चों परिवार को तो क्या करता है, प्यार से खिलाता नहीं खिलाता इंसान। तो ये तो गुरु है, ये तो प्रभु है। इसने वो सारे आश्चर्य कर्म नहीं देखे हैं क्या? इसने वो 4000 और 5000 के रोटियों वाले आश्चर्य कर्म नहीं देखे क्या? इसने तूफान को शांत करते नहीं देखा, पानी पे चलते नहीं देखा? क्या नहीं देखा इसने? क्या वो अधिकारों का खुद इस्तेमाल नहीं किया जो यीशु ने इसको दिए? सब किया है, लेकिन फिर भी क्यों बिगड़ गया? दूसरी बात ये भी है कि 11 चेले गलीली हैं, ये गलीली नहीं है, ये उस तरह का कनेक्टिविटी नहीं है जैसे दूसरे चेलों की। जरूर आया, सच्चे मन से आया, बहुत सही चला, लेकिन बाद में यीशु को पकड़वाता है। क्यों? क्योंकि समझ जाता है कि ये इजराइल को राज्य फेर कर देने वाला, तो गहेजी की तरह फिर ये काम करता है कि कुछ ना कुछ तो मैं क्या करूंगा, ले ही लूंगा। गहेजी भी पीछे दौड़ के गया ना, अगर बड़ा कुछ मिलने की इच्छा होती तो ये काम ना करता, लेकिन इसको लग गया, ये समझ गया, फिर लोभी तो था ही, चुराते चुराते चोर, और क्या हो गया, लोभी हो गया। इसी तरह से एक लालची है, गुस्सा भी आएगा तो भी कहीं ना कहीं अपना लालच ही क्या करेगा, यही काम यहूदा इस्करियोती ने किया। दूसरे चेले तो सीधे मन से हैं, सच्चे मन से हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि ये कोई सेना नहीं करता, कुछ नहीं करता, बस वो तो उसकी बातों के मुरीद हैं। सब मुड़ के चले गए तो भी नहीं जा रहे हैं। अब ये चिपका क्यों है यीशु मसीह के साथ? ये थैली से चिपका, असलियत थैली ना होती इसके पास, एक इसके साथ ना चलता। फिर शुरू में चला सच्चे मन से, बाद में गड़बड़ आ गई, इसका लगाव किससे है, थैली से है। तो इसलिए मेरे प्रियो, एक चेला कैसे विश्वासघाती हो गया? क्या मैं और आप नहीं हो सकते? अगर हम ये सोचें कि हम व्यभिचार नहीं कर सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम ये नहीं कर सकते, जब मर्जी हो जाए, तो ठीक है, हमारा एक समर्पण संकल्प होना है। लेकिन अगर हम ये संकल्प लेके बैठे और निश्चिंत है आत्मिक जीवन के प्रति, भाई अगर हमने ये फैसला लिया है, फैसला तो असलियत में कामयाब नहीं हो पाता आत्मिक जीवन में, समर्पण कामयाब होता है। फैसले का मतलब क्या है? अभी भी कमांड किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। तो मसीह जीवन में फैसले लेने वाले गिर जाते हैं और समर्पण करने वाले क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं, क्योंकि उनका बलमूल यहोवा है। लेकिन फिर भी जीवन में कई जगह पर क्या लेने पड़ते हैं, फैसले भी लेने पड़ते हैं। वो आत्मा में समझना होता है कि हमारे फैसले क्या हैं। लेकिन जीवन का महत्वपूर्ण जो भूमिका है हमारे आत्मिक जीवन में, वो फैसलों की नहीं है, समर्पण की है। फैसला करें तो समर्पण करने का करें, समर्पण किया नहीं, निरा फैसला ही है तो टिक नहीं पाएगा। फैसला करना है ना, निर्णय शक्ति, लेकिन किस चीज का? समर्पण करने का। कोई भी इश्यू हो, कोई भी विषय हो जीवन में, फैसला करें समर्पण करने का। वचन के मापदंड को पूरा करे बगैर हम खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए एक अच्छा चेला कैसे क्या हो गया, एक विश्वासघाती चेला बन गया, क्योंकि सिर्फ एक विचार से ना शुरू हुआ। जिस दिन पहले दिन चुराया, अगर उसी दिन तौबा कर लेता, गिरता आदमी आत्मिक जीवन में एकदम नहीं, सालों लग जाते हैं क्या करने में, गिरने। एक चेला विश्वासघाती हो गया, एक चेला जिसने यीशु मसीह को बेच दिया 30 चांदी के टुकड़ों में, क्योंकि उसने अपने विषय में जागते रहना जारी नहीं रखा। जिस ऊंची बुलाहट से वो बुलाया गया, प्रेरिताई की बुलाहट थी, उस बुलाहट पर उसने क्या नहीं किया, ध्यान नहीं किया, उसके योग्य चाल नहीं चला वो। इसलिए हमारे लिए जरूरी है सुसमाचार के योग्य क्या चले, चाल चले। अपने जीवन में फैसले ना लेकर समर्पण करें। फैसले लेने हैं जरूर लें, लेकिन समर्पण करने के फैसले लें। हमारे जीवन में जितनी परिस्थितियां आती हैं, अधिकार मिलते हैं, थैली मिली यहूदा के हाथ में। अगर यहूदा विश्वास योग्य रहता तो और ज्यादा अधिकार मिलना था या नहीं मिलना था? लेकिन थोड़े में वफादार नहीं रहा, इसलिए ज्यादा भी, और ये तो पटरी से ही उतर गया। इसलिए मेरे प्रियो, हमने इस चीज को समझना है। हमने आत्मिक जीवन के प्रति निश्चिंत नहीं होना। बेशक हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, यहूदा का भी अच्छा चल रहा था, लेकिन निश्चिंतता के कारण अपने आत्मिक जीवन के प्रति जो अवेयरनेस थी, अपनी हरकतों को जब जांचा नहीं है, लिखा यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। बाकी चेले भी मरे हैं, मरा यहूदा भी है, लेकिन दोनों के मरने के कारण अलग अलग है। बाकी चेले तो सेवा करके मरे, ये तो इसने कुछ किया भी नहीं और मरा, और मरने के बाद दंड का भी भागी हो गया अनंत। क्यों?
अपने आत्मिक जीवन के प्रति क्या हुआ? बहुत सारे विश्वासी, बहुत सेवक भी आत्मिक रूप से लाश। क्यों? क्योंकि जहां जागना था, जहां खड़े होना था, वहां नहीं जागे, वहां नहीं खड़े हुए। खड़े होने का मतलब अपने जीवन में अपने उसूलों को हल्का समझा। और जिस व्यक्ति के जीवन में उसूल नहीं है ना, उस व्यक्ति के जीवन का कुछ नहीं पता कि वो कब क्या हो जाए, कब लुढ़क जाए। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में उसूल, सिद्धांत होने चाहिए। परमेश्वर का वचन तो है ही, ऐसे दाएं बाएं हम जाते हैं तो, लेकिन इन वचनों को मैंने उसूल कौन से बनाएंगे? हम खाप पंचायतों वाले बनाएंगे अपने जीवन में? ये वचन जो जो मुझे समझ आया, मैंने उसूल बनाया ना, मैंने सिद्धांत बनाया ना कि मैंने ऐसे चलना है, समर्पण के साथ उन चीजों को अपने जीवन में रखना है। तो ठीक है जी, आइए प्रार्थना करें।